भारत के लिए राहत भरी खबर। विदेश मंत्री अजय शंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच अहम बातचीत के बाद बड़ा फैसला। भारतीय जहाजों को हॉर्मुज रूट से गुजरने की मिली हरी झंडी। जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच अहम बातचीत के बाद मुंबई पहुंचा पहला क्रूड ऑयल शिप। इस फैसले के बाद खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय व्यापारिक जहाजों और तेल आपूर्ति को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को निर्देश। अफवाह फैलाने वालों पर रखे कड़ी नजर। सोशल मीडिया पर विपक्ष के प्रचार को दे आक्रामक जवाब। भारत की तैयारी मजबूत। इराक में टैंकर हमले के बाद ऑयल पोर्ट ऑपरेशन बंद किए गए। बसरा के पास 2 टैंकरों पर हमला, 1 क्रू मेंबर की मौत। इराक के अल्फो पोर्ट पर 2 विदेशी ऑयल टैंकरों पर हमले में बाद बंदरगाह इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक से मारते मलबे में तब्दील। मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे ईरानी रेस्क्यू ऑपरेशन। दुबई क्रीक हार्बर के पास एक इमारत पर गिरा ड्रोन। इलाके में अफरा तफरी। अधिकारियों ने शुरू की कार्रवाई। इवैक्यूएशन की और जांच में जुटी टीमें। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान की हवाई क्षमता रोज घट रही है। अमेरिकी सेना बोली, सिर्फ बचाव नहीं, व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रहे हैं खतरा। बेरूट में कई बड़े धमाकों से दहला शहर। दक्षिणी इलाकों में भारी बमबारी। इजरायल के हमले में तेज हुए हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में राजधानी तक बढ़ा है हमला। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। दोनों ओर से हमले जारी। ओमान में दक्षिणी शहर सलाला में पोर्ट पर हमला किया गया। तेल स्टोरेज टैंकरों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद ओमान के सुल्तान हैतम ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान से फोन पर बातचीत की है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की आलोचना की। कहा, युद्ध भड़काने में अमेरिका और इजरायल की भूमिका को नजरअंदाज करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीन इरवानी ने कहा है कि इस प्रस्ताव को जानबूझकर मौजूदा संकट के मूल कारणों को नजरअंदाज करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन की अगुवाई के लाए गए एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है। ईरान से खाड़ी देशों पर अपने हमले तुरंत रोकने की मांग की गई है। मध्य पूर्व जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। बोले, मैं जब चाहूंगा तब खत्म कर दूंगा युद्ध। ईरान में अब हमला करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हॉर्मुज में थाईलैंड के कार्गो शिप पर भी बड़ा हमला हुआ है। रॉकेट हमले के बाद जहाज में लगी आग। हॉर्मुज में हमले से पहले अमेरिका ने समुद्र में 16 ईरानी जहाजों पर किया था तबाह। ट्रंप की चेतावनी, समुद्र में एक बम भी फटा तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओमान के पोर्ट पर भीषण ड्रोन से हमला किया गया। तेल टैंकरों में लगी है भीषण आग। इससे पहले ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से किया था अटैक। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमले है जारी। ताजा हमले में 14 लोगों की हुई है मौत। अब तक करीबन 570 लोगों की गई है जान। लेबनान में बढ़ते संघर्ष के बीच 29 देशों के एक ग्रुप ने इजरायल पर ईरानी हमलों को शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब का कहना है कि उनके सुरक्षा बलों ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाकर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सेना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। इस खतरे को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ओमान के सलाला शहर में बंदरगाह पर तेल स्टोरेज टैंकर को भी ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूट में दक्षिणी इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को बनाया गया है निशाना। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ईरान में युद्ध रोकने की मांग की है। कहा कि ईरान में युद्ध रोकना होगा, नहीं तो पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी। बातचीत के माध्यम से ही विवाद को निपटारा जाएगा। मिडल ईस्ट में जंग के बीच स्पेन ने इजराइल से हटाया अपना राजदूत। स्पेन ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली सैन्य हमलों का किया है कड़ा विरोध। ईरान से जंग के बीच गाजा में इजराइल का भीषण हमला है। गाजा पट्टी में हुए हमले के बाद एक फिलिस्तीन की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल हमलों के पीछे बताया ब्रिटेन का हाथ। कहा कि ब्रिटेन विशेषज्ञों के हमले मुमकिन नहीं है।
यूक्रेन के दूसरे शहर बड़े शहरों पर भी खार्किव में रूसी सेना का भीषण हमले जारी हैं। रूसी मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया के एक हफ्ते में दूसरी बार क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। किम जोंग उनकी बेटी के साथ मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति का बयान, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देगा तो वैश्विक सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा। यूएई के पास बल्क करियर का अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। दुबई में 50 नॉटिकल मील पर यह हमला किया गया। समुद्री सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। चीन ने खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की है, कहा कि हमले स्वीकार नहीं है, सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। रेजा पहलवी ने संवेदनशील दौरे में नागरिकों से घरों से रहने और हड़ताल जारी रखने की अपील की है, कहा कि दमनकारी ताकतों से लड़ना होगा। मिडिल ईस्ट तनाव में पेट्रोकेमिकल और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल, माइनिंग और स्टील जैसे सेक्टर्स पर इसका दबाव बढ़ेगा। हॉर्मुज में संकट के बीच भारत में कच्चे तेल के स्रोत बढ़ाए हैं। 40 देशों में तेल खरीदारी सप्लाई सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाला चीन लंबे समय से ऊर्जा संकट की तैयारी में जुटा हुआ है। बड़े स्ट्रेटेजी ऑयल रिजर्व्स पर कई सप्लाई रूट बनाने के अलावा रूस जैसे देशों से बिना ब्रेक सप्लाई जारी है। सरकार ने चीन समेत कई पड़ोसी देशों पर एफडीआई नियमों में ढील दी है। 10% से कम हिस्सेदारी वाले निवेश को ऑटोमेटिक मंजूरी मिली है। ओमान के सलाला पोर्ट पर भी तेज स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले के बाद लगी है भीषण आग। पोर्ट से उठता दिखा है धुएं का गुब्बार। जंग और हॉर्मुज जलमार्ग में इस रुकावट से देशों में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई है। गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर रोजाना 1300 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। देश में गैस संकट के बीच इंडक्शन स्टोरेज की बिक्री में भी तेजी से उछाल आया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक बताए जा रहे हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में उछाल के बाद एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इंटरनेशनल रूट्स पर किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारतीय झंडे वाले 37 जहाज फंसे हैं। करीब 10,000 करोड़ रुपए के कार्गो और स्ट्रेस पर खतरा है। थाईलैंड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक था यह जहाज पर हमले के बाद ईरान के राजदूत को तलब किया है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है। भारतीय एयरलाइंस पर युद्ध जोखिम का असर, मध्य पूर्व उड़ानों के लिए हर विमान पर नया वॉर रिस्क प्रीमियम लगाया गया है। एयरलाइंस बोगस खर्च उठाने को मंजूर है। सरकार का बयान है कि भारत में तेल आपूर्ति की विविधता बढ़ाई। हॉर्मुज क्षेत्र पर निर्भरता घटाकर अब 70% तेल अन्य देशों से आयात किया जा रहा है। ईंधन कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी सरकार। सरकार ने क्राइसिस प्रबंधन और निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिए हैं। सरकार का बयान, एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति पूरी देश में सभी वितरक स्टॉक के साथ घरेलू उपभोक्ताओं सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पहली बार सदन पहुंचे स्पीकर ओम बिरला। सदन को किया संबोधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विपक्ष पर संदेश, कहा कि सदन सिर्फ प्रक्रिया से ही चलेगा। भारत के लोकतंत्र और उनके संविधान पर हमें गर्व है। सदन में की मर्यादा के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद घबराए हुए हैं। अदानी केस को लेकर संसद में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने आप पैनिक में है। कांग्रेस ने पोस्ट कर मोदी सरकार पर बोला हमला। गैस सिलेंडर की लंबी कतार को बताया मोदी की लाइन लगाओ योजना। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने एलपीजी की किल्लत से पूरे देश परेशान है। पीएम ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। देश को मुसीबत में डाल दिया है। मोदी भी गायब, सिलेंडर भी गायब। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में वो बाल बाल बचे हैं। गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस ने मामला की जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के सीएम और फारूक अब्दुल्ला के बेटे अमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कोई व्यक्ति Z+
एनएसजी द्वारा सुरक्षित इतने करीब कैसे पहुंच गया? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या की साजिश, अमित शाह ने अब्दुल्ला से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी खनन के कारोबार से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर और खनन विभाग द्वारा हाल ही में सख्ती किए जाने के कारण नाराज था। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज, वीकेंड तक हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्ण अनुमान है कि 14 मार्च को हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने वाला है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मार्च में मई जैसी तप रही है गर्मी से दिल्ली को जल्द मिल सकती है राहत, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट का आसार है। 14 मार्च को दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। 15 मार्च को गरज के साथ बारिश का अनुमान है। पंजाब हरियाणा के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। आठ मई से शुरू हो सकती है आदि कैलाश की यात्रा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से परमिट मिलने की उम्मीद है। इस साल आदि कैलाश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल थे। इस बार उत्तराखंड में 3 जगहों से शुरू होगी आदि कैलाश की यात्रा। हल्द्वानी, टनकपुर और धारचूला में से जाएंगे श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग के त्रियोगनी नारायण मंदिर में बना आस्था का नया रिकॉर्ड, शीतकालीन यात्रा में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। बलरामपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मां पटेश्वर देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। श्री राम मंदिर परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियां की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी विकास कार्यों के निरीक्षण का भी कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। 20 अप्रैल को होगी यूपी पुलिस की सबसे बड़ी पासिंग आउट परेड। राज्य के सभी 112 ट्रेनिंग सेंटर, करीबन 57,000 सिपाहियों के साथ होगी परेड। गोवा में सांकलिंग शिगमोगस लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन होगा। देखने को मिली लोक नृत्य और संगीत की धूम। असम में लोगों को मिली विकास योजना की सौगात, करबी आंगलोंग में 53 नई परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। श्रावस्ती में गैस एजेंसी पर भीड़ से महिला हुई बेहोश। 4 दिन से सिलेंडर के लिए लग रही थी लाइन में, महिला बोली सुबह से लाइन में लगी हुई थी। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच गैस की किल्लत को लेकर को भी असर। गैस रिफिलिंग सेंटर पर गैस सिलेंडर के लिए खड़ी हुई दिखी छात्राएं। ग्रेटर नोएडा में गैस की किल्लत के बीच जिला प्रशासन सख्त, डीएम ने अधिकारियों और एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की। एलपीजी की किल्लत के चलते नागपुर में भी होटल रेस्टोरेंट चूल्हे पर बनाए जा रहे हैं मेन्यू। होटल की रसोई में से गैस सिलेंडर गायब हुए। मुंबई में एलपीजी की कमी की खबरों के बीच होटल और रेस्टोरेंट मुश्किलों का सामना करने को मजबूर है। दिल्ली के बिंदापुर में झुग्गी बस्ती में अचानक लगी भयानक आग पर पाया गया काबू। मोरबी में तेज रफ्तार थार ने एक ऑटो रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, ऑटो सवार 4 लोग घायल। सहारनपुर में खाकी की पर एंटी करप्शन का शिकंजा, हेड कांस्टेबल को 15,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथों दबोचा गया। झांसी में ज्वेलर के घर दुकान में बड़ी चोरी, चोर करीब 50 लाख का सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हुए। आरा में दोस्ती निभाना एक दोस्त को पड़ा भारी, दोस्त की बीवी के संग विवाद सुलझाने आए युवक को हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम मारी गोली, हालत गंभीर। नोएडा के सेक्टर 4 में एक कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग का बचाव अभियान जारी। पश्चिमी दिल्ली में खाली ग्राउंड पर बनी झुग्गियों के पास लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। महाराष्ट्र के बीड में
ब्रेक फेल होने से 300 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, लगी भीषण आग, बाल बाल बचा चालक। जालौन में कोतवाली के बाहर प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा, शरीर पर डीजल छिड़क कर दी आत्महत्या की धमकी। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। सहारनपुर में 60 लाख की स्मैक के साथ 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। डिलीवरी से पहले ही पुलिस ने दबोचा, भेजा गया जेल। झांसी में 9 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी कुकर्म कर बनाया वीडियो, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सिखाया सबक। कच्छ में प्लास्टिक के शेड में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर को वक्त रहते हटाने से टला बड़ा हादसा। पुणे में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ शिकायत कराई गई दर्ज, क्रिकेटर पर तिरंगे के अपमान का लगाया गया आरोप। रणबीर कपूर के रामायण के दूसरे पार्ट की शूटिंग मुंबई में की गई शुरू, सनी देओल जल्द ही शूटिंग में होंगे शामिल। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक बार फिर से हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट में 2026 में हुए शामिल। शाहरुख खान इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर एक्टर बने। फिल्म मामला लीगल 2 का ट्रेलर हो गया है जारी, फिल्म में 3 अप्रैल को OTT पर होगी रिलीज। फिल्म में रवि किशन बीडी त्यागी के रूप में आएंगे, करेंगे वापसी, जज की भूमिका निभा रहे हैं रवि किशन। OTT पर रिलीज हुई प्रकाश झा की वेब सीरीज संकल्प, इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड है। नाना पाटेकर ने संकल्प से OTT में डेब्यू किया है।